मैं तुम्हें पहले एक सच्चाई बताना चाहता हूं, क्योंकि जब तक सत्य की भूमि तैयार नहीं होती तब तक समृद्धि का बीज अंकुरित नहीं होता। लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि रातों रात करोड़पति कैसे बने। मैं मुस्कुराता हूं, नहीं कि उनका प्रश्न गलत है, बल्कि इसलिए कि वे जिस दिशा में देख रहे हैं वहां केवल छाया है। असली धन वहां नहीं है, असली धन भीतर है। और जो भीतर समृद्ध हो गया, बाहर की समृद्धि उसके पीछे पीछे चलने लगती है, जैसे छाया शरीर के पीछे चलती है। मैं तुम्हें किसी चमत्कार का सपना नहीं दिखा रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे अपने चमत्कार से मिलवाने आया हूं। तुम स्वयं एक चलती फिरती संभावनाओं की खान हो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि यदि तुम उसे पहचान लो तो रातों रात करोड़पति होना एक छोटी सी बात लगने लगेगी। लेकिन ध्यान रहे, मैं जिस करोड़पति की बात कर रहा हूं वह पहले चेतना का करोड़पति है। धन तो उसका बाहरी प्रतिबिंब मात्र है। मैंने देखा है, लोग सोने से पहले मोबाइल देखते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं, तुलना करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अधूरे सपनों को लेकर सो जाते हैं और फिर सुबह उठकर शिकायत करते हैं कि जीवन नहीं बदल रहा। जीवन कैसे बदलेगा? तुम बीज रात को बोते ही नहीं, तुम तो रात को जहर बोते हो। चिंता, भय, कमी का भाव, असफलता की कल्पना, और फिर चाहते हो कि सुबह गुलाब खिले। सोने से पहले का समय बहुत पवित्र होता है। वह समय गर्भ जैसा होता है। जिस विचार को तुम उस समय भीतर डालते हो वही विचार तुम्हारे भविष्य का शरीर बनता है। इसलिए मैंने कहा है, सोने से पहले किए गए 2 काम तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकते हैं। वे 2 काम बाहर से बहुत छोटे लगेंगे, पर भीतर से वे क्रांतिकारी हैं। पहला काम है अपने दिन को कृतज्ञता में विसर्जित करना। दूसरा काम है अपने भविष्य को संकल्प में रोपित करना। लेकिन अभी समझो, मैं काम शब्द का उपयोग केवल सुविधा के लिए कर रहा हूं। वास्तव में यह कोई काम नहीं है। यह एक स्थिति है, एक अवस्था है, एक ध्यान है। अब मेरी आंखों में देखो और अपने भीतर उतर कर सुनो। मैं तुम्हें बाहर की दौड़ से नहीं, भीतर की यात्रा पर बुला रहा हूं। क्योंकि बाहर दौड़ने वाला हमेशा थकता है, भीतर उतरने वाला कभी नहीं थकता। बाहर दौड़ने वाला हमेशा किसी से हारता है, भीतर उतरने वाला कभी किसी से नहीं हारता। जब तुम रात को बिस्तर पर लेटते हो तब तुम मृत्यु के सबसे निकट होते हो। नींद छोटी सी मृत्यु है। हर रात तुम मरते हो, हर सुबह तुम फिर जन्म लेते हो, लेकिन तुम इसे जानते नहीं, इसलिए इस अवसर को खो देते हो। यदि तुम इस छोटी मृत्यु को ध्यान बना लो तो बड़ी मृत्यु भी ध्यान बन जाएगी, और तब जीवन अपने आप महोत्सव हो जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, सोने से पहले 5 मिनट मौन में बैठ जाओ। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस बैठ जाओ। आंखें बंद कर लो, सांस को आने जाने दो, जैसे कोई नदी बह रही हो। तुम किनारे बैठे देख रहे हो। कुछ बदलना मत, कुछ सुधारना मत, कुछ पाना मत, बस साक्षी बनो। और जब तुम साक्षी बनते हो तब तुम पहली बार अमीर होते हो, क्योंकि जो देख सकता है वह गुलाम नहीं हो सकता, जो साक्षी है वह भिखारी नहीं हो सकता। मैंने संसार में सबसे बड़ा धन यही पाया है, साक्षी भाव। और जिसने यह पा लिया उसने सब पा लिया। अब तुम धीरे धीरे अपने दिन को याद करो। कोई आलोचना नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। बस देखो, कहां तुम प्रेम में थे, कहां तुम भय में थे, कहां तुम जागरूक थे, कहां तुम बेहोश थे। और फिर उन सभी क्षणों के लिए कृतज्ञ हो जाओ जिनमें तुम जीवित थे, क्योंकि जीवन स्वयं एक वरदान है। तुम सांस ले रहे हो, यही पर्याप्त है समृद्धि के लिए। बाकी सब उसके विस्तार हैं। कृतज्ञता कोई भावना नहीं है, यह एक दृढ़ वार है। जहां कृतज्ञता है वहां शिकायत नहीं टिक सकती। जहां कृतज्ञता है वहां दरिद्रता नहीं टिक सकती। तुमने देखा होगा, गरीब आदमी हमेशा शिकायत करता है और अमीर आदमी हमेशा धन्यवाद देता है।
मैं धन की नहीं, चेतना की बात कर रहा हूँ। चेतना का अमीर धन्यवाद देता है, चेतना का गरीब शिकायत करता है। जब तुम रात को सोने से पहले धन्यवाद कहते हो, जीवन को, अस्तित्व को, स्वयं को, तब तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि मैं तैयार हूं और अधिक पाने के लिए। अस्तित्व बहुत उदार है, पर वह कृतघ्न को कुछ नहीं देता। अब धीरे धीरे अपने हृदय पर हाथ रखो और भीतर से कहो, मैं आभारी हूं कि मैं जीवित हूं, मैं आभारी हूं कि मैं सांस ले रहा हूं, मैं आभारी हूं कि मैं सीख रहा हूं, मैं आभारी हूं कि मैं गिरता हूं, क्योंकि गिरकर ही उठना सीखता हूं। यह कोई शब्द नहीं है, यह ऊर्जा का रूपांतरण है। यही पहला काम है और यही तुम्हारी गरीबी की मृत्यु की शुरुआत है। जब कृतज्ञता उतरती है तब भीतर कुछ पिघलने लगता है, जैसे वर्षों से जमी हुई बर्फ अचानक धूप में आ गई हो। मैं देखता हूं, लोग धन की तलाश में पत्थर जैसे कठोर हो जाते हैं। उनकी आंखों में तनाव होता है, उनकी सांस में जल्दी होती है, उनके मन में डर होता है और वे सोचते हैं कि यही परिश्रम है। नहीं, यह परिश्रम नहीं है, यह हिंसा है, यह अपने ही विरुद्ध युद्ध है। समृद्धि युद्ध से नहीं आती, समर्पण से आती है। समृद्धि तनाव से नहीं आती, विश्राम से आती है। समृद्धि लालच से नहीं आती, प्रेम से आती है। कृतज्ञता तुम्हें विश्राम में ले जाती है और विश्राम में ही ऊर्जा का पुनर्जन्म होता है। जिस दिन तुम सच में विश्राम करना सीख जाओगे, उस दिन तुम पहली बार धन के योग्य बनोगे, क्योंकि जो स्वयं को संभाल नहीं सकता वह धन को कैसे संभालेगा। मैं तुमसे कहता हूं, रात को सोने से पहले तुम्हें भिखारी नहीं, सम्राट की तरह लेटना है। भिखारी मांगता है, सम्राट धन्यवाद देता है। भिखारी सोचता है मेरे पास नहीं है, सम्राट जानता है मेरे पास बहुत है। और अस्तित्व उसी को और देता है जो जानता है कि उसके पास बहुत है। तुम्हारा मन कहेगा मेरे पास क्या है, कर्ज है, समस्या है, चिंता है। मन झूठ बोलता है, मन हमेशा कमी की भाषा बोलता है, हृदय सत्य बोलता है। हृदय कहता है मेरे पास सांस है, चेतना है, आकाश है, समय है, संभावना है। मन व्यापारी है, हृदय सम्राट है। सोने से पहले हृदय से जियो, मन से नहीं। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा अनुभव देता हूं, इसे आज रात ही करना। अभी समझो, लेकिन करना रात को। बिस्तर पर लेटने से पहले बैठ जाना, पीठ सीधी, आंखें बंद और 3 गहरी सांस लेना। पहली सांस में कहना मैं आज के दिन के लिए आभारी हूं। दूसरी सांस में कहना मैं अपने शरीर के लिए आभारी हूं। तीसरी सांस में कहना मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूं। और फिर कुछ मत कहना, बस मौन में उतर जाना। मौन ही असली धन है, मौन ही असली बैंक बैलेंस है। जिसके पास मौन है उसके पास सब है। अब दूसरा काम आता है, लेकिन याद रखना दूसरा काम पहले के बिना जहर बन सकता है। इसलिए लोग सकारात्मक सोच करते हैं और फिर भी असफल रहते हैं, क्योंकि वे कृतज्ञ नहीं होते, वे केवल मांग करते हैं। मांग में कंपन होता है कमी का, और कमी को खींचती है। दूसरा काम है संकल्प, लेकिन संकल्प कोई इच्छा नहीं है। इच्छा मन से उठती है, संकल्प अस्तित्व से उठता है। इच्छा कहती है मुझे करोड़पति बनना है, संकल्प कहता है मैं समृद्धि हूं। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इच्छा भविष्य में होती है, संकल्प वर्तमान में होता है। जब तुम कहते हो मुझे बनना है, तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुम अभी नहीं हो। जब तुम कहते हो मैं हूं, तो ऊर्जा तुरंत बदल जाती है। सोने से पहले तुम्हें अपने भीतर एक बीज रोपना है। वह बीज है पहचान का बीज। तुम्हें कहना है बहुत धीरे, बहुत प्रेम से, बहुत सच्चाई से, मैं समृद्ध हूं, मैं योग्य हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं, मैं अस्तित्व द्वारा समर्थित हूं। और ये ऐसे नहीं कहना है जैसे रट लगाते हैं, यह ऐसे कहना है जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय से कहता है, धीरे, भरोसे से,
डूबकर। अगर भीतर से आवाज आए, झूठ है, तू तो गरीब है, तो उससे लड़ना मत, उसे धन्यवाद देना और कहना, शायद तू पुरानी आदत है, पर अब मैं नई सच्चाई चुन रहा हूं। मैंने देखा है, मन पुराना नौकर है। वह डर से जीता है, वह सुरक्षा चाहता है, वह परिवर्तन से डरता है। लेकिन चेतना परिवर्तन ही है। चेतना प्रवाह है, चेतना नदी है, और जो नदी को बांधता है वह सड्डांध पैदा करता है। जो नदी को बहने देता है वह जीवन देता है। रात को जब तुम यह संकल्प करते हो तब तुम नदी को मुक्त करते हो, और नदी जब बहती है तो अपने साथ सोना भी बहा लाती है, हीरे भी, मोती भी। लेकिन वह उन्हें पाने के लिए नहीं बहती, वह बहती है क्योंकि बहना उसका स्वभाव है। समृद्धि तुम्हारा स्वभाव है, गरीबी तुम्हारी आदत है, और आदत बदली जा सकती है, स्वभाव याद किया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, यह रातों रात करोड़पति होने की प्रक्रिया नहीं है, यह रातों रात अपने असली स्वरूप को याद करने की प्रक्रिया है। और जिस दिन तुमने अपने असली स्वरूप को पहचान लिया, उस दिन धन को आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि धन ऊर्जा है, और ऊर्जा उसी की ओर जाती है जो खुला है, जो आभारी है, जो भयमुक्त है। अब तुम समझ रहे हो ये दो काम कितने छोटे हैं और कितने विराट हैं। कृतज्ञता तुम्हें खाली करती है, संकल्प तुम्हें भरता है। कृतज्ञता पुराने कचरे को बाहर फेंकती है, संकल्प नई सुगंध को भीतर बुलाता है। और यही रसायन है, यही अल्केमी है, यही वह रहस्य है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। लेकिन इसमें कोई चमत्कार नहीं है, यह केवल प्राकृतिक नियम है। जैसे बीज बोगे वैसा वृक्ष उगेगा। रात को तुम जो बोते हो, सुबह तुम वही बनते हो। तुम आज तक सोते समय भिखारी की तरह बोते रहे, डर, चिंता, कमी, असफलता। आज से सम्राट की तरह बोना, कृतज्ञता, विश्वास, प्रेम, संकल्प। और फिर देखना, तुम्हारी नींद बदलेगी, तुम्हारे सपने बदलेंगे, तुम्हारी सुबह बदलेगी, और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन भीतर से बदलता है, और भीतर का परिवर्तन ही असली समृद्धि है। मैं जानता हूं तुम्हारा मन अब भी पूछ रहा है, क्या इतना करने से सच में धन आएगा? मन हमेशा प्रमाण मांगता है, मन अदालत है, वह सबूत चाहता है। लेकिन जीवन अदालत नहीं है, जीवन प्रेम है। प्रेम में कोई सबूत नहीं होता, केवल भरोसा होता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, क्या तुम पहले उससे गारंटी लेते हो कि वह तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं? नहीं, तुम कूदते हो, तुम जोखिम लेते हो। समृद्धि भी उसी तरह है, वह भी एक प्रेम संबंध है, उसमें भी छलांग लगानी पड़ती है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम आंख बंद करके किसी कल्पना में जियो। मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि आंख बंद करके नहीं, बल्कि आंख खोलकर अपने भीतर उतरो। वहां एक ऐसा खजाना है जिसे तुमने कभी देखा नहीं, क्योंकि तुम हमेशा बाहर देखते रहे हो। बाहर देखने की आदत ही तुम्हारी सबसे बड़ी दरिद्रता है। तुमने देखा होगा, जिन लोगों के पास बहुत धन है, उनमें से कई भीतर से खाली हैं, और जिनके पास बाहर से कुछ नहीं है, वे भीतर से इतने समृद्ध हैं कि उनकी आंखों में चमक है, उनकी हंसी में संगीत है, उनके मौन में गहराई है। मैं बाहर के धन का विरोध नहीं कर रहा, मैं भीतर के धन की प्राथमिकता बता रहा हूं। क्योंकि भीतर का धन यदि नहीं है तो बाहर का धन अभिशाप बन जाता है, और यदि भीतर का धन है तो बाहर का धन वरदान बन जाता है। सोने से पहले जब तुम कृतज्ञता और संकल्प में उतरते हो, तब तुम अपने भीतर के खजाने का ताला खोलते हो। यह कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान भी नहीं है, यह अस्तित्व का विज्ञान है। अस्तित्व एक दर्पण है, वह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम हो। जो तुम मांगते हो वह नहीं देता, जो तुम होते हो वही देता है। अगर तुम भीतर से गरीब हो तो तुम करोड़ों मांगते रहो, अस्तित्व तुम्हें चिंता देगा। अगर तुम भीतर से समृद्ध हो तो तुम कुछ भी न मांगो, अस्तित्व तुम्हें अवसर देगा। अब मैं तुम्हें एक और गहराई की बात कहता हूँ। लोग सोचते हैं कि धन बाहर से आएगा, कोई नौकरी दे देगा,
कोई बिजनेस सफल हो जाएगा, कोई लॉटरी लग जाएगी। ये सब माध्यम है, स्रोत नहीं है। स्रोत तुम्हारी चेतना है। माध्यम बदलते रहते हैं, स्रोत सदा एक ही रहता है। तुम्हारी चेतना जिस दिन बदल जाती है उस दिन तुम्हारे जीवन में नए नए माध्यम प्रकट होने लगते हैं। नए लोग मिलते हैं, नए विचार आते हैं, नए रास्ते खुलते हैं। लेकिन तुम उन्हें तभी देख पाते हो जब तुम भीतर से जाग चुके होते हो। सोया हुआ आदमी सूरज के सामने खड़ा हो जाए फिर भी अंधेरे में रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, रातों रात करोड़पति होने का अर्थ यह नहीं है कि बैंक बैलेंस रात में बदल जाएगा। इसका अर्थ है कि तुम्हारी दृष्टि रात में बदल जाएगी, और दृष्टि बदलते ही जीवन बदलने लगता है। कई बार बाहर का परिणाम थोड़ी देर से आता है, लेकिन भीतर का परिणाम उसी क्षण आ जाता है, और भीतर का परिणाम ही असली क्रांति है। अब उस क्षण की कल्पना करो जब तुम बिस्तर पर लेटे हो, कमरा शांत है, दुनिया सो रही है और तुम जाग रहे हो। यह जागरण ही समृद्धि की पहली सीढ़ी है। दुनिया सोती है, सम्राट जागता है। भिखारी नींद में डूबा रहता है, सम्राट साक्षी में रहता है। तुम तय कर रहे हो कि तुम कौन हो। मैं तुमसे कहता हूं, अपने आप से एक ही प्रश्न पूछो, क्या मैं आज भिखारी की तरह सोऊंगा या सम्राट की तरह? भिखारी की तरह सोने का अर्थ है डर लेकर सोना, चिंता लेकर सोना, अधूरेपन लेकर सोना, तुलना लेकर सोना। सम्राट की तरह सोने का अर्थ है कृतज्ञता लेकर सोना, विश्वास लेकर सोना, स्वीकृति लेकर सोना, पूर्णता लेकर सोना। तुम्हारा चयन ही तुम्हारा भविष्य है। और याद रखना, सम्राट बनने के लिए ताज नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, सेना नहीं चाहिए। केवल एक सीधी रीढ़ चाहिए, एक शांत हृदय चाहिए और एक जागरूक मन चाहिए। मैंने अनेक लोगों को देखा है जो बाहर से बड़े सफल हैं, लेकिन सोते समय उनके भीतर बेचैनी है। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वे सोते समय ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे पूरा ब्रह्मांड उनका अपना हो। और वास्तव में वही सही है, पूरा ब्रह्मांड हर एक का अपना है, फर्क केवल देखने का है। अब मैं तुम्हें उस दूसरे काम को और गहराई से समझाता हूं, संकल्प। संकल्प का अर्थ है अपने भविष्य को वर्तमान में जी लेना। संकल्प का अर्थ है अपने भीतर उस मनुष्य को महसूस करना जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन बनना चाहते हो कहना भी गलत है। सही यह है जो तुम हो पर भूल गए हो। तुम समृद्ध हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम समर्थ हो, लेकिन समाज ने तुम्हें सिखाया है कि तुम कमजोर हो, कि तुम छोटे हो, कि तुम किसी के बिना कुछ नहीं हो। यह शिक्षा तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध है। यह शिक्षा तुम्हें गुलाम बनाने के लिए है, और जो गुलाम है वह चाहे कितना भी धन कमा ले, भीतर से गुलाम ही रहता है। संकल्प गुलामी के विरुद्ध विद्रोह है। संकल्प कहना है मैं अपने जीवन का स्वामी हूं, और यह कहना शब्दों से नहीं, अनुभव से है। जब तुम रात को कहते हो मैं समृद्ध हूं, तो तुम एक झूठ नहीं बोल रहे, तुम एक भूली हुई सच्चाई को याद कर रहे हो। जैसे कोई राजा भिखारी बन गया हो और उसे अचानक याद आ जाए कि वह राजा है। क्या वह झूठ बोल रहा है? नहीं, वह केवल स्मृति को पुनर्जीवित कर रहा है। मैं तुमसे कहता हूं, हर रात तुम अपनी स्मृति को पुनर्जीवित करो। हर रात तुम अपने राजत्व को याद करो, और जब तुम अपने राजत्व को याद करते हो तब तुम्हारे भीतर से एक अलग प्रकार की चाल, एक अलग प्रकार की दृष्टि, एक अलग प्रकार की ऊर्जा जन्म लेती है। फिर तुम अवसरों को पहचानने लगते हो। फिर तुम डर से नहीं, प्रेम से निर्णय लेने लगते हो। फिर तुम भीड़ का अनुसरण नहीं करते, अपने सत्य का अनुसरण करते हो। और यही वह क्षण है जहां से धन आने लगता है, क्योंकि धन को भी साहस चाहिए। धन कायरों के पास नहीं टिकता, धन उन्हीं के पास टिकता है जो अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने का साहस रखते हैं। मैं तुम्हें डर से नहीं, जिम्मेदारी से भरना चाहता हूं। डर कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, जिम्मेदारी कहती है मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। रात को सोने से पहले जब तुम यह कहते हो कि मैं
अपने जीवन का स्वामी हो तो तुम अपने भीतर की सबसे गहरी शक्ति को जगा देते हो, और वह शक्ति धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को बदलने लगती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा कर्म, और कर्म बदलेगा तो फल बदलेगा। यह जीवन का गणित है, यह कभी गलत नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं, यह कोई रातों रात मिलने वाला चमत्कार नहीं है, यह रातों रात शुरू होने वाली क्रांति है। और जो क्रांति भीतर शुरू होती है वह बाहर आकर संसार बदल देती है। अब मैं तुम्हें एक और सूक्ष्म बात बताता हूं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। लोग सोचते हैं कि धन कर्म का फल है। यह आधा सत्य है। धन केवल कर्म का फल नहीं है, धन तुम्हारी आंतरिक अवस्था का विस्तार है। कर्म तो केवल एक पुल है। अगर भीतर की अवस्था विकृत है तो कर्म भी विकृत होगा, और अगर भीतर की अवस्था शुद्ध है तो कर्म भी शुद्ध होगा। इसीलिए मैं कर्म से पहले चेतना पर जोर देता हूं। तुम देखो, दो लोग एक ही काम करते हैं, एक सफल हो जाता है, दूसरा असफल। क्यों? क्या दोनों के हाथ अलग थे? क्या दोनों की बुद्धि अलग थी? नहीं, अंतर केवल एक है। एक के भीतर समृद्धि की चेतना है, दूसरे के भीतर कमी की चेतना है। कमी की चेतना वाला हमेशा डर में काम करता है, जल्दी में काम करता है, तुलना में काम करता है। समृद्धि की चेतना वाला भरोसे में काम करता है, धैर्य में काम करता है, प्रेम में काम करता है, और अस्तित्व प्रेम को पहचानता है। अस्तित्व जल्दी को नहीं पहचानता, अस्तित्व भरोसे को पहचानता है। तुम्हारी रात की साधना तुम्हें भरोसे में उतारने की प्रक्रिया है। मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम बिस्तर पर लेटते हो तब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा बनता है। जैसे गर्भ में शिशु सुरक्षित होता है, वैसे ही तुम उस ऊर्जा के गर्भ में होते हो। उस समय जो तुम सोचते हो, जो तुम महसूस करते हो, वह बहुत गहरे स्तर पर अंकित हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, सोने से पहले शिकायत मत करना, सोने से पहले योजना मत बनाना, सोने से पहले तुलना मत करना। ये सब मन की बीमारियां हैं। सोने से पहले केवल होना ही सबसे बड़ा धन है। जब तुम कहते हो मैं हूं, तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा होना ही तुम्हारा प्रमाण होता है। मैं तुम्हें एक और अनुभव देता हूं। आज रात कृतज्ञता और संकल्प के बाद अपने शरीर को महसूस करना, पैर से सिर तक धीरे धीरे ध्यान ले जाना, जैसे कोई दीपक लेकर अंधेरे कमरे में चल रहा हो। जहां जहां प्रकाश जाएगा वहां अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। अपने पैरों को महसूस करो, कहो धन्यवाद। अपने घुटनों को महसूस करो, कहो धन्यवाद। अपने पेट को महसूस करो, कहो धन्यवाद। अपने हृदय को महसूस करो, कहो धन्यवाद। अपने सिर को महसूस करो, कहो धन्यवाद। यह धन्यवाद केवल शरीर के लिए नहीं है, यह जीवन के लिए है। यह उस ऊर्जा के लिए है जो तुम्हें चलाए हुए है। जिस दिन तुम अपने शरीर से प्रेम करना सीख जाओगे, उस दिन धन तुम्हारे जीवन से प्रेम करने लगेगा, क्योंकि शरीर भी ऊर्जा है और धन भी ऊर्जा है। ऊर्जा ऊर्जा को पहचानती है। लोग अपने शरीर से लड़ते हैं और धन से प्रेम करना चाहते हैं। यह असंभव है। जो अपने निकटतम से प्रेम नहीं कर सकता, वह दूर वाले से कैसे प्रेम करेगा। अपने शरीर से प्रेम करना सीखो, अपने अस्तित्व से प्रेम करना सीखो, फिर धन अपने आप तुम्हारे जीवन में नृत्य करने लगेगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि समृद्धि कोई स्थिर वस्तु नहीं है, यह एक प्रवाह है। जैसे नदी बहती है वैसे ही समृद्धि बहती है। जो उसे रोकता है वह गरीब हो जाता है, जो उसे बहने देता है वह अमीर हो जाता है। इसलिए जब धन आए तो उसे पक कर मत बैठ जाना, डर कर जमा मत कर लेना, उससे भी प्रेम करना, उसे भी बहने देना, क्योंकि धन को भी स्वतंत्रता चाहिए। जो धन को बांधता है वह उसे खो देता है, जो धन को मुक्त करता है वह उसे और पाता है। तुम्हारी रात की साधना तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। स्वतंत्र मन ही समृद्ध मन है। गुलाम मन चाहे कितना भी कमा ले,
भीतर से भिखारी ही रहेगा। मैं देखता हूं, लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है ध्यान के लिए। मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि जिसके पास ध्यान के लिए समय नहीं, उसके पास जीवन के लिए भी समय नहीं है। वह केवल दौड़ रहा है, जी नहीं रहा। सोने से पहले 5 मिनट का ध्यान तुम्हारे पूरे दिन को बदल सकता है। ये 5 मिनट बाहर से छोटे हैं, भीतर से अनंत हैं। और याद रखना, समृद्धि के लिए संघर्ष नहीं चाहिए, समृद्धि के लिए समर्पण चाहिए। संघर्ष अहंकार की भाषा है, समर्पण प्रेम की भाषा है। जब तुम रात को कहते हो मैं अस्तित्व पर भरोसा करता हूं, तो तुम अपने कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतार देते हो। फिर तुम अकेले नहीं होते, फिर पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ चलता है। और जब अस्तित्व तुम्हारे साथ चलता है, तब असफलता असंभव हो जाती है। देरी हो सकती है, परीक्षा हो सकती है, पर पराजय नहीं हो सकती। मैं तुम्हें डर से मुक्त करना चाहता हूं, क्योंकि डर ही सबसे बड़ी गरीबी है और निर्भयता ही सबसे बड़ी समृद्धि है। रात को सोते समय निर्भय होकर सो। कहो जो होना है वह शुभ होगा, जो आ रहा है वह मेरे विकास के लिए है। मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा के लिए भोजन है। और आत्मा को भोजन मिले तो शरीर, मन और जीवन सब स्वस्थ हो जाते हैं। मैं जानता हूं यह सब तुम्हें बहुत सरल लग रहा होगा। मन कहता है इतनी सी बात से क्या बदल जाएगा। मन हमेशा सरलता से डरता है, क्योंकि सरलता में उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। मन जटिलता में जीता है, चेतना सरलता में खिलती है। इसलिए मैं सरल हूं, इसलिए मैं सीधे हृदय की बात करता हूं। रात को कृतज्ञता, रात को संकल्प, रात को साक्षी भाव, इतना ही। और यह इतना ही तुम्हारे जीवन को उलट पुलट देने के लिए पर्याप्त है। तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हें धन नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें वह चेतना दे रहा हूं जिसमें धन स्वाभाविक परिणाम है। मैं तुम्हें मछली नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तैरना सिखा रहा हूं। और जिसने तैरना सीख लिया वह नदी से डरता नहीं, वह नदी में नाचता है। तुम भी नाचो, तुम भी भरोसा करो, तुम भी अपने भीतर के सम्राट को जगाओ, क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं को पहचान लिया उस दिन पूरी दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। अब एक और बात को बहुत प्रेम से समझो। लोग सोचते हैं कि समृद्धि का अर्थ है जोड़ना, जोड़ना, ज्यादा इकट्ठा करना, ज्यादा सुरक्षित करना। लेकिन समृद्धि का वास्तविक अर्थ है बहना। जैसे हवा बहती है, जैसे नदी बहती है, जैसे श्वास भीतर आती है और बाहर जाती है। अगर श्वास को रोक दो तो जीवन समाप्त हो जाता है। धन भी श्वास की तरह है, जो उसे भीतर आने देता है और बाहर जाने देता है, वही जीवित रहता है। जो उसे रोकता है वह भीतर से मरने लगता है। इसलिए मैं कहता हूं, रात को सोने से पहले अपने जीवन को देखो। क्या तुम कहीं रुक गए हो? क्या तुम किसी डर को पकड़े हुए हो? क्या तुम किसी पुराने घाव को सीने से लगाए बैठे हो? क्योंकि जहां रुकावट है वहीं गरीबी है, और जहां प्रवाह है वहीं समृद्धि है। मैं तुम्हें आज एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं। बिस्तर पर लेटकर अपने आप से पूछना, मैं किस बात को पकड़े बैठा हूं? कोई जवाब ढूंढने की जल्दी मत करना, बस प्रश्न को भीतर गिरने देना। जैसे बीज मिट्टी में गिरता है और फिर चुप हो जाना, मौन में उतर जाना। मौन ही उत्तर है, मौन ही समाधान है। लोग समाधान खोजते हैं इसलिए भटकते हैं। जो मौन को पा लेता है उसे खोजने की जरूरत नहीं रहती। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि क्यों सोने से पहले किया गया संकल्प इतना शक्तिशाली होता है। दिन में तुम्हारा मन बहुत शोर से भरा रहता है, हजारों विचार, हजारों चिंताएं, हजारों आवाजें। लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता है तब तुम्हारा अवचेतन खुला होता है। तब तुम जो कहते हो वह सीधे जड़ तक पहुंचता है। दिन में बोले गए शब्द पत्तों तक पहुंचते हैं, रात में बोले गए शब्द जड़ों तक पहुंचते हैं, और जड़ बदलेगी तो पूरा वृक्ष बदल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, रात को सोने से पहले अपने आप को गलत मत कहना। रात को सोने से पहले
अपने आप को असफल मत कहना। रात को सोने से पहले अपने आप को छोटा मत कहना, क्योंकि तुम अपने अवचेतन को वही सिखा रहे हो और अवचेतन वही जीवन बनाता है। अब सोचो, अगर हर रात तुम अपने अवचेतन से कहो तू असफल है, तू कमजोर है, तू गरीब है, तो वह तुम्हें वैसा ही जीवन देगा। वह तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा सेवक है। वह वही करता है जो तुम कहते हो। इसलिए मैं कहता हूं, रात को अपने अवचेतन से प्रेम से बात करो, जैसे माँ अपने बच्चे से बात करती है, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय से बात करता है। और तब कहो तू सक्षम है, तू समर्थ है, तू समृद्ध है, तू सुरक्षित है। और फिर सो जाओ बिना किसी प्रयास के, बिना किसी चिंता के। नींद तुम्हारी सबसे बड़ी सहयोगी है। नींद में तुम्हारी चेतना पुनर्निर्मित होती है। नींद में तुम्हारे बीज अंकुरित होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, सोने से पहले किया गया ध्यान तुम्हारी नींद को भी ध्यान बना देता है। और ध्यान में की गई नींद तुम्हें सुबह एक नए मनुष्य के रूप में जन्म देती है। तुम सुबह उठकर देखोगे, तुम्हारी आंखों में अलग चमक होगी, तुम्हारे कदमों में अलग स्थिरता होगी, तुम्हारी आवाज में अलग भरोसा होगा। और लोग पूछेंगे क्या बदल गया है? तुम कुछ नहीं कह पाओगे, क्योंकि परिवर्तन शब्दों में नहीं उतरता, परिवर्तन उपस्थित होता है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूँ। समृद्धि बाहर से नहीं आती, समृद्धि तुम्हारे भीतर से बाहर प्रकट होती है। जैसे फूल कली के भीतर से खिलता है, वैसे ही धन तुम्हारी चेतना के भीतर से खिलता है। और कली को खिलने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, उससे केवल धूप चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए। कृतज्ञता धूप है, संकल्प पानी है, मौन हवा है, और तुम स्वयं मिट्टी हो। अब देखो कितना सरल है, कितना स्वाभाविक है, लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करता। मन कहता है इतना सरल कैसे हो सकता है? मन कठिनाई में जीता है। अहंकार कठिनाई में पलता है, क्योंकि कठिनाई में वह खुद को महत्वपूर्ण समझता है। चेतना सरल है, अस्तित्व सरल है, जीवन सरल है। तुम जटिल बन गए हो और मैं तुम्हें जटिलता से वापस सरलता में ले जा रहा हूं। अब मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं, यह वचन किसी और से नहीं, स्वयं से, कि आज से तुम सोने से पहले अपने आप के दुश्मन नहीं बनोगे, कि आज से तुम सोने से पहले अपने आप को कोसोगे नहीं, कि आज से तुम सोने से पहले अपने आप को धन्यवाद दोगे। क्योंकि जो स्वयं को धन्यवाद दे सकता है वही अस्तित्व को धन्यवाद दे सकता है, और जो अस्तित्व को धन्यवाद देता है वही समृद्धि को आमंत्रित करता है। लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन अपने ही हृदय के द्वार पर कभी नहीं जाते। मैं कहता हूं, तुम्हारा हृदय ही सबसे बड़ा मंदिर है। वहां जाकर झुको, वहां जाकर रो, वहां जाकर हंसो। और जब तुम अपने हृदय में उतरते हो, तब पहली बार तुम्हें अनुभव होता है कि तुम कितने समृद्ध हो। समृद्धि का अर्थ बैंक बैलेंस नहीं है, समृद्धि का अर्थ है भीतर की भरपूरता, और भीतर की भरपूरता ही बाहर की भरपूरता को जन्म देती है। इसलिए मैं फिर दोहराता हूं, रात को सोने से पहले पहला काम कृतज्ञता पूरा दिन धन्यवाद में विसर्जित कर देना। दूसरा काम संकल्प, अपने असली स्वरूप को याद कर लेना। और फिर मौन, गहरा मौन, विश्वास भरा मौन। इतना ही, बस इतना ही, और इतना ही तुम्हें उस जगह पहुंचा देगा जहां से रातों रात करोड़पति होना कोई सपना नहीं, एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। क्योंकि तब तुम पहले चेतना के करोड़पति बनोगे, और चेतना का करोड़पति कभी गरीब नहीं रह सकता। अब मैं तुम्हें एक बहुत कोमल सत्य बताना चाहता हूं। समृद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है जल्दबाजी। और ध्यान रखना, जल्दबाजी हमेशा भय से जन्म लेती है। जो डरता है वो भागता है, जो भरोसे में है वह चलता है, और जो चलता है वह जीवन के साथ तालमेल में होता है। लोग कहते हैं जल्दी करो, समय कम है। मैं कहता हूं धीरे चलो, जीवन अनंत है। तुम्हारी रात की साधना तुम्हें धीरे चलना सिखाती है, और धीरे चलना कोई आलस्य नहीं है, यह जागरूकता है। जब तुम धीरे चलते हो
तुम देखते हो, जब तुम देखते हो तुम सीखते हो, जब तुम सीखते हो तुम बढ़ते हो, और जब तुम बढ़ते हो समृद्धि अपने आप घटित होती है। समृद्धि कभी जबरदस्ती नहीं आती, वह घटित होती है। जैसे प्रेम घटित होता है, जैसे मौन घटित होता है, जैसे नींद घटित होती है। क्या तुम कभी नींद को पकड़ सकते हो? क्या तुम कह सकते हो अब मैं सोऊंगा? तुम केवल लेट सकते हो, तुम केवल आंखें बंद कर सकते हो, तुम केवल शांति को आमंत्रित कर सकते हो। नींद आती है, तुम उसे नहीं लाते। धन भी वैसा ही है। तुम तैयारी कर सकते हो, तुम खुल सकते हो, तुम आमंत्रण दे सकते हो, लेकिन धन आता है और जो इसे लाने की कोशिश करता है वह इसे दूर भगा देता है। इसलिए मैं कहता हूं, धन को लक्ष्य मत बनाओ, धन को परिणाम बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए जागरूकता, प्रेम, कृतज्ञता, विश्वास, और धन, सम्मान, अवसर, सफलता सब परिणाम होंगे। तुमने देखा होगा, जो लोग केवल धन के पीछे भागते हैं वे धन पाकर भी खाली रहते हैं, और जो लोग अपने भीतर उतरते हैं वे खाली रहकर भी पूर्ण होते हैं। अब मैं तुम्हें उस अंतिम रहस्य के पास ले जाता हूं जिसे लोग धन का रहस्य समझते हैं, लेकिन वास्तव में वह जीवन का रहस्य है। धन केवल उसका एक छोटा सा प्रतिबिंब है। जीवन का रहस्य है स्वीकार। तुम जितना विरोध करते हो उतना गरीब होते हो, तुम जितना स्वीकार करते हो उतने समृद्ध होते हो। विरोध में ऊर्जा बंध जाती है, स्वीकार में ऊर्जा बहने लगती है। तुम्हारा मन हर समय कुछ न कुछ अस्वीकार करता रहता है। यह ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मेरा जीवन गलत है, मेरी स्थिति गलत है। और इस गलत की भाषा में जीते जीते तुम स्वयं को ही गलत मानने लगते हो। जो स्वयं को गलत मान ले वह समृद्ध कैसे हो सकता है? समृद्धि तो उसी को मिलती है जो स्वयं को स्वीकार कर चुका है। रात को सोने से पहले अपने आप से कहना, बहुत धीरे, बहुत प्रेम से, मैं जैसा हूं ठीक हूं, मेरा होना ही पर्याप्त है, मुझे बदलने की नहीं समझने की जरूरत है। और जैसे ही तुम यह कहते हो भीतर एक गहरी शांति उतरती है। वह शांति तुम्हारे भीतर के संघर्ष को समाप्त करती है, और जहां संघर्ष समाप्त होता है वहीं से समृद्धि शुरू होती है। लोग सोचते हैं कि धन पाने के लिए संघर्ष चाहिए। नहीं, संघर्ष केवल तुम्हें थका देता है। धन पाने के लिए एक स्पष्टता चाहिए, धन पाने के लिए सहजता चाहिए, धन पाने के लिए उस अवस्था में होना चाहिए जहां तुम जीवन से लड़ नहीं रहे बल्कि जीवन के साथ बह रहे हो। तुम्हें एक बात समझनी होगी, जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है, अस्तित्व तुम्हारा विरोधी नहीं है। तुम्हारी लड़ाई केवल तुम्हारे अपने भ्रम से है, और जब भ्रम गिरता है तब जीवन एक मित्र बन जाता है, एक प्रेमी बन जाता है, एक माता पिता बन जाता है। अब उस क्षण की कल्पना करो, तुम बिस्तर पर लेटे हो, कमरा शांत है, सांस गहरी है, हृदय हल्का है, मन धीमा हो चुका है। तुम कहते हो, मैं अस्तित्व पर भरोसा करता हूं। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, यह एक आत्मसमर्पण है। यह कहना है, अब मैं नियंत्रण छोड़ता हूं, अब मैं संघर्ष छोड़ता हूं, अब मैं प्रवाह को स्वीकार करता हूं। और जैसे ही तुम नियंत्रण छोड़ते हो वैसे ही जीवन तुम्हें संभाल लेता है। मैंने अपने अनुभव में देखा है, सबसे गरीब वही है जो हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, और सबसे अमीर वही है जो जीवन को नाचने देता है। नियंत्रण अहंकार है, प्रवाह ध्यान है, और ध्यान में ही समृद्धि है। अब मैं तुम्हें उस बिंदु तक ले आया हूं जहां दो काम अपने आप एक हो जाते हैं। कृतज्ञता और संकल्प अलग अलग नहीं रह जाते, वे एक ही ऊर्जा के दो पहलू बन जाते हैं। कृतज्ञता अतीत को शुद्ध करती है, संकल्प भविष्य को आमंत्रित करता है, और मौन वर्तमान को जीवित करता है। अतीत शुद्ध, भविष्य खुला, वर्तमान जागृत, यही त्रिवेणी है, यहीं से समृद्धि बहती है। तुम देखो, अधिकतर लोग अतीत में जीते हैं या भविष्य में।
वर्तमान में कोई नहीं जीता, और जो वर्तमान में नहीं जीता वह जीवित ही नहीं है। वह केवल स्मृतियों और कल्पनाओं के बीच झूल रहा है। रात को सोने से पहले जब तुम कृतज्ञता में उतरते हो तब तुम अतीत से मुक्त होते हो। जब तुम संकल्प करते हो तब तुम भविष्य यह को प्रेम से छूते हो, और जब तुम मौन में उतरते हो तब तुम वर्तमान में टिक जाते हो, और जो वर्तमान में टिक गया वह समृद्ध हो गया, क्योंकि वर्तमान में ही शक्ति है, वर्तमान में ही सृजन है, वर्तमान में ही जीवन है। अब तुम समझ सकते हो कि रातों रात करोड़पति होना क्या है। यह वर्तमान में लौट आना है, ये अपने ही घर में लौट आना है। तुम बहुत दूर दूर भटके हो, तुमने बाजार में खोजा, तुमने लोगों में खोजा, तुमने किताबों में खोजा, तुमने गुरुओं में खोजा, और जो तुम खोज रहे थे वह तुम्हारी ही सांसों में था। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे रहा, मैं केवल तुम्हें तुम्हारा अपना वापस लौटा रहा हूँ। और जब तुम्हें अपना मिल जाता है तब बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाती है। तुम्हारी चाल बदलती है, तुम्हारी आंखें बदलती हैं, तुम्हारी भाषा बदलती है, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है। और लोग कहते हैं किस्मत बदल गई। किस्मत नहीं बदलती, तुम बदल जाते हो, और तुम्हारे बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम अनुभव देता हूँ जिसे तुम हर रात कर सकते हो। बिस्तर पर लेटकर एक हाथ हृदय पर रखो, एक हाथ पेट पर, और कहो मैं यहाँ हूँ। बस इतना ही, कोई और वाक्य नहीं, कोई और प्रयास नहीं। मैं यहाँ हूँ, और इस यहाँ को महसूस करो, इस क्षण को, इस सांस को, इस धड़कन को। यही समृद्धि है, यही वास्तविक धन है। और जब तुम इस धन को पा लेते हो तो बैंक बैलेंस का धन अपने आप रास्ता खोज लेता है, क्योंकि बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया की प्रतिछाया है। तुम जो भीतर हो तुम्हें वही बाहर मिलता है। इसलिए मैं तुमसे बार बार यही कहता हूँ, धन के पीछे मत भागो, चेतना में उतर जाओ। धन दौड़कर आता है चेतना के चरणों में। अब यह तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो इसे एक सुंदर प्रवचन की तरह सुनकर भूल जाओ, या चाहो तो आज रात से इसे जीना शुरू कर दो। जीना ही असली साधना है, सुनना तो केवल शुरुआत है। और जिस दिन तुमने इसे जीना शुरू कर दिया उस दिन से तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। शायद तुम्हारे पास तुरंत करोड़ न हो, लेकिन तुम्हारे भीतर करोड़ों सूरज जलने लगेंगे। और जिस व्यक्ति के भीतर सूरज जलते हों उसके जीवन में अंधेरा टिक नहीं सकता।